बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरा और तजियों से स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याया हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। जनूबी अफ्रीका की क्रिकेट टीम ने 13 साल बाद पाकिस्तान में अपने दौरे का बाकायदा आगाज़ कर दिया और कराची टेस्ट में टॉस जीतकर पाकिस्तान के खिलाफ बैटिंग करने का फैसला किया। नए चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में परफॉर्मर्स को मौका दिया तो प्लेइंग 11 में भी इस फैसले को फौकियत दी गई। इसीलिए जनूबी अफ्रीका के खिलाफ ओपनर इमरान बट और बाएं हाथ के स्पिनर नोमान अली को डेब्यू का मौका मिल गया और पहले दिन पाकिस्तानी स्पिनर्स की उम्दा बॉलिंग की बदौलत जनूबी अफ्रीका की टीम पहली इनिंग में पवेलियन लौट गई। लेकिन दूसरी जानिब पाकिस्तानी ओपनर्स भी नाकाम रहे और कप्तान बाबर आजम भी अपनी विकेट गंवा बैठे। नेशनल स्टेडियम कराची में पहले दिन जब खेल ख़त्म हुआ तो 18 ओवर्स के खेल में पाकिस्तान के 4 खिलाड़ी सिर्फ 33 रन पर पवेलियन लौट चुके थे। लाहौर स्टूडियो से हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान के टेस्ट स्पिनर अब्दुल रहमान साहब। खुशामदीद कहेंगे, जिनसे हम गुफ्तगू करेंगे पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान पहले टेस्ट मैच के पहले दिन के खेल पर। लेकिन रहमान, इससे पहले कि मैं आपकी तरफ आऊँ, 33 रन पर 18 ओवर्स के खेल में जनूबी अफ्रीका के 220 रन के जवाब में पाकिस्तान टीम ओपनर आबिद अली, इमरान बट, कप्तान बाबर आजम और नाइट वॉचमैन शाहीन शाह अफरीदी की विकटों से महरूम हो चुकी है। पहले आपको वो विकटें दिखाते हैं। नेशनल स्टेडियम कराची में पहला दिन भरपूर रहा, बैट्समैन भी आउट हुए, रन्स भी बने। मजमूई तौर पर 253 रन बने पहले दिन के खेल में और कुछ 14 विकटें गिरी हैं। तो अब्दुल रहमान साहब, किस तरह देख रहे हैं आप इस टेस्ट मैच के पहले दिन को? बड़ा बॉलर्स फ्रेंडली नहीं रहा? हाँ, सबसे पहले तो बड़ी अच्छी बात कि टेस्ट क्रिकेट पाकिस्तान में वापस आई है भाई, और बड़ा अच्छा लग रहा है देख के इस चीज़ को। और बड़ा आज का डिसीजन भी अच्छा था कि आपने जिन बंदों को पिक किया उनको चांस भी दिया। उसमें 2 डेब्यू भी हुए जिसमें नुमान ने 2 खिलाड़ियों को भी आउट किया। और जैसा कि पिच लग रहा है तो ये पाकिस्तान के लिए बड़ी अच्छी बात है कि उस पर डे 1 में भी इतना स्पिन था, लेकिन नुमान ने बॉलिंग अच्छी कराई लाइन और लेंथ पे, लेकिन उसकी बॉल में थोड़ी वो स्पिन नज़र नहीं अभी आया। उसको थोड़ा बहुत काम करना पड़ेगा उस पर। लेकिन गुड टू सी हिम कि इतने अरसे के बाद उसको चांस मिला, उसकी जो मेहनत थी वो रंग लाई और उसको टेस्ट मैच उसको आज उसका डेब्यू हुआ। तो उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह कि पाकिस्तान के भी आप जैसा बता रहे हैं कि मैंने आज बड़े अरसे के बाद वैसे भी टेस्ट मैच को काफ़ी देखा है और लेफ्ट आर्म स्पिनर भी बॉलिंग कर रहा था, एक आधा काम भी छोड़ा, उसकी बॉलिंग देखी कि क्या मज़ा आ रहा था उसको देख के भी कि यार आफ्टर लॉन्ग टाइम को स्पिनर खेल रहा है। तो होप कि ये आज का दिन आज बॉलिंग के लिए बहुत अच्छा था। और मुझे लगता है अगर ये 4 विकेटें जल्दी गिर गई हैं, लेकिन पाकिस्तान के पास अभी भी स्टिल बहुत टाइम है। पाकिस्तान इसको फवाद आलम कि ये कंडीशन सूट करती है उसको, और अजहर अली के साथ पार्टनरशिप लगे, आगे रिजवान है, फ़हीम है, और उसके बाद बाकी नुमान भी बैटिंग कर लेता है। मुझे उम्मीद है कि हम कुछ करीब इसके पहुंच जाएंगे। लेकिन सम टाइम ऐसा भी होता है कि ऐसे टोटल पे फॉलो ऑन का भी बड़े चांस होते हैं कि आपको फॉलो ऑन भी हो सकता है। लेकिन मेरा ख्याल है 225 पे आई एम नॉट श्योर कि फॉलो ऑन हो सकता है कि नहीं हो सकता। लेकिन अभी डे 1 में ही टोटल जो है 15 खिलाड़ी आउट हो गए, तो अभी 4 दिन बाकी हैं। तो ये कल से इसका पिच का रवैया भी और होगा। तो ये चीज़ें जो मुझे लग रही है कि अगर पाकिस्तान थोड़ा सा टोटल अपना करीब कर लेगा तो ये मैच पाकिस्तान की गिरफ्त में वापस आ सकता है। अच्छा, सुबह जब मैं खाने के वक्फे से कबल नेशनल स्टेडियम कराची में था तो जो प्रेस बॉक्स से मैंने पिच को देखा तो वो जो हम बात करते हैं ना क्रिकेट की लैंग्वेज में कि बिल्कुल चिट्टी विकेट थी, घास बिल्कुल उस पर से उड़ा दिया गया था। और आपने कहा कि आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम आपने भी जो है वो लेफ़्ट आर्म स्पिनर को बॉल डालते हुए देखा, तो आप भी जो है वो टीवी सेट के सामने बैठ गए। महाराज ने बड़ी इंपॉर्टेंट विकेट हासिल की पहले दिन जब उन्होंने बाबर आजम को LBW आउट किया, 2 विकेटें नुमान ने ली। तो कहीं आपको लगा नहीं कि रहमान दोबारा क्रिकेट शुरू कर दो? काफ़ी दफ़ा लगा, लेकिन आज का पिच देख के और आज की जो सूटेबल कंडीशन थी उसको देख के बड़ा दिल किया कि दोबारा बॉलिंग करूं। और इस पिच पे 5 आउट तो बनते हैं यार, फर्स्ट इनिंग में भी 4-5 आउट तो बनते हैं कि डे 1 से आपको अर्ली ऑन ही कि अभी 40 ओवर भी नहीं हुए थे और 35 ओवर भी नहीं थे, इसके दौरान आपको बॉल मिल जाए और बॉल स्पिन हो रहा हो, तो इससे बड़ी खुशी भी होती है ऐसी चीज़ें देख के। और आज बड़ा दिल किया है कि एक एंड से बॉल पकड़ूँ और बॉल करूँ। तो अर्ली ऑन जो हमें एडवांटेज मिला रहमान, हमने 3 कैच भी ड्रॉप किए,
फिर 2 खिलाड़ी जनूबी अफ्रीका के रन आउट भी हुए। उसके बावजूद हमने जनूबी अफ्रीका को ना सिर्फ कंटेन किया बल्कि उनको अंडर 250 पवेलियन लौटा दिया। और जब चाय के वक्फे के बाद जनूबी अफ्रीका की टीम आउट हुई तो हर कोई प्रेस कर रहा था पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस को। क्विंटन डी कॉक के सोच रहे होंगे कि जी टॉस जीतकर जो बैटिंग करने का एडवांटेज था हमने मिस कर दिया। लेकिन आज जब पहले दिन का खेल ख़त्म हुआ, 18 ओवर्स में हम 33 रन पर आबिद अली, इमरान बट, बाबर आजम की कीमती विकेट और नाइट वॉचमैन शाहीन शाह अफरीदी की विकेटों से महरूम हो चुके हैं। तो आपको लगता है कि वो जो एडवांटेज हमको मिला था वो हमने मिस कर दिया है और अब जनूबी अफ्रीका की टीम का इस टेस्ट मैच में जो है वो खासा अपर हैंड हो गया है? बिल्कुल सही बात है कि जैसे हमने बॉलिंग की उससे तो लग रहा था कि हमने इस चीज़ को अवेल कर लिया है, लेकिन बॉलिंग में भी कुछ गलतियां थी कि जो बॉलर्स अपने आप को सीख सकता है। उसका पहला टेस्ट मैच था, शायद उसकी वजह से अगर उस जगह जहाँ पे इन्होंने विकेटें ली है वो वहाँ और भी विकेट पिक कर सकते थे अगर बॉल की बाइट करते या उसको वेरिएशन से यूज़ करते, माय पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये और भी जल्दी आउट हो सकते थे। उसके बाद जब इनसे 2-4 ओवर बॉलिंग एक विकेट नहीं मिल रही तो इसको थोड़ा सा चेंज कर लेना चाहिए था कि फास्ट बॉलर को ले आते, तो ये 225 रन से भी अर्ली हम पकड़ सकते थे। बैटिंग में जो चीज़ नज़र आई कि बहुत जल्दी में थे हम कि हम बड़ा आसानी से इस चीज़ को अवेल कर लेंगे। डेब्यू मैच था, थोड़ा पिच पे टाइम लेना चाहिए। आई होप कि यंगस्टर है, थोड़ा होता है जज्बा होता है, खून खोलता है, जोश मारता है, तो उसकी वजह से। लेकिन टू अर्ली कि आप शॉट्स पे चले गए। वेरी फर्स्ट ओवर आपने इतनी बार की बॉल को ड्राइव खेला, लेकिन ये चीज़ें थोड़ी सी कंट्रोल करनी पड़ेंगी। आपको पिच पे रहना पड़ेगा, स्टे करेंगे तो फिर आप रन बना सकेंगे। आप ज़रूर शॉट्स खेलें लेकिन आपको थोड़ा सा क्रीज पे अपने आप को सेटल डाउन करना पड़ता है। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आगे पाकिस्तान के पास अभी स्टिल बहुत चांस है इस टेस्ट मैच को जीतने के लिए। मैं इस टेस्ट मैच को ड्रॉ नहीं कहूँगा, अभी डे 1 कंप्लीट हुआ है, तो मुझे होप है कि ये 4 दिन के अंदर अंदर टेस्ट मैच ख़त्म हो जाएगा। मे बी उससे पहले भी हो जाए, लेकिन डे 4 टेस्ट मैच ख़त्म हो जाएगा ये। बिल्कुल, आपने कहा कि जिस तरह पहले दिन 253 रन बने, 14 विकेटें गिरी और आपको लगता है कि ये टेस्ट मैच अब ड्रॉ तो नहीं होगा, ये टेस्ट मैच नतीजा लेकर आएगा। आप कहते हैं कि चौथे दिन ये टेस्ट मैच ख़त्म हो जाएगा, लेकिन मैं कहूँ कि चाहे मैच चौथे दिन ख़त्म हो, 5वें दिन ख़त्म हो, तीसरे दिन ही ख़त्म हो जाए, कामयाबी टीम पाकिस्तान को हासिल करनी चाहिए और यहाँ पर पाकिस्तान टीम को जो है वो फ़तह का जश्न मनाना चाहिए। अब्दुल रहमान पाकिस्तान के टेस्ट स्पिनर हमारे साथ मौजूद हैं जो 2011 वर्ल्ड कप में शाहिद आफरीदी की क़यादत में पाकिस्तान की टीम का हिस्सा थे, जो कि सेमीफाइनल भारत के ख़िलाफ़ मोहाली में खेली थी। उनसे मज़ीद गुफ्तगू करेंगे एक ब्रेक के बाद। कराची टेस्ट में जनूबी अफ्रीका कप्तान क्विंटन डी कॉक जो कि अपना टेस्ट मैच नंबर 50 खेल रहे थे, टॉस जीतकर उन्होंने पहले बैटिंग करने का फैसला किया। पाकिस्तान ने ओपनर इमरान बट और बाएं हाथ के स्पिनर नोमान अली को पहला टेस्ट मैच खेलने का मौका फराहम किया। इमरान बट को बैटिंग कोच यूनुस खान ने टेस्ट कैप दी और नोमान अली ने लेग स्पिनर यासिर शाह के हाथों टेस्ट कैप वसूल की। जनूबी अफ्रीकी ओपनर्स का आगाज़ तो अच्छा था, लेकिन शाहीन शाह अफरीदी ने मारकरम को 13 रन पर स्लिप में कैच कराया और इमरान बट ने अपना पहला टेस्ट कैच शानदार अंदाज में थामा। इसके बाद स्पिनर्स ज़्यादा कामयाब रहे। पाकिस्तान के स्पिनर यासिर शाह और नोमान अली के सामने जनूबी अफ्रीकी बैट्समैन ज़्यादा मुज़ाहमत करते हुए दिखाई दिए। नोमान अली ने 2 विकेटें लेने में कामयाबी हासिल की तो यासिर शाह ने 3 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। शाहीन शाह अफरीदी ने 2 और 2 साल बाद टेस्ट क्रिकेट में वापस आने वाले हसन अली ने एक खिलाड़ी को आउट किया। जनूबी अफ्रीका की टीम पहली इनिंग में 220 रन बनाकर आउट हो गई। जनूबी अफ्रीका की जानिब से सिर्फ डीन एल्गर 58 रन बनाने में कामयाब रहे। 69.2 ओवर के खेल में टॉस जीतकर पहले खेलते हुए जनूबी अफ्रीका की टीम डीन एल्गर के 58 रन के साथ 220 रन तक महदूद रही। वापस चलेंगे एक बार फिर लाहौर, जहां हमारे साथ मौजूद है टेस्ट स्पिनर अब्दुल रहमान साहब। रहमान, अगर जनूबी अफ्रीका की बैटिंग को हम देखें तो जनूबी अफ्रीका के जो बैट्समैन थे उन्होंने बैटिंग तो पॉजिटिव अप्रोच के साथ की, स्कोर बोर्ड उन्होंने चलाया, लेकिन वो जो उनकी विकेटें गिरने का सिलसिला था वो नहीं रुक सका। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं खाने के वक्फे पर 94 for 2 थे, एक अच्छा स्टार्ट कह सकता हूं 26 ओवर के खेल में, लेकिन यहां किसी को उम्मीद नहीं थी कि जनूबी अफ्रीका की टीम जो है वो 220 रन तक महदूद रहेगी। उनकी आखिरी कुछ 8 विकेटें 127 रन का स्कोर में इजाफा कर सकीं, 126 रन का। तो इसको आप किस तरह देख रहे हैं
टीम वर्क पाकिस्तान का या जनूबी अफ्रीका के खिलाड़ियों की गलती इसमें आपको ज़्यादा दिखाई दे सकती है? क्योंकि वो कहते हैं ना कि कुछ शहर के लोग भी जालिम थे, कुछ खुद को भी मरने का शौक़ था। वेंडर डोसन और टम्बा बुवामा जिस तरह रन आउट हुए, उसके बाद तो कुछ बचता नहीं है। हाँ बिल्कुल सही कि टेस्ट क्रिकेट में 5 दिन के मैच में ये रन आउट को कहा जाता है सुसाइड है, कि अपने आप को, और पहले दिन रन आउट हो जाना, और पहले दिन ही, और पिच पे उनको कोई भी प्रॉब्लम भी नहीं हो रही थी। जो सेकंड रन आउट था वो बड़ा अच्छा अपने रन स्कोर बोर्ड को चला रहा था, लेकिन आई डोंट नो कि क्यों इतनी तेज़ी थी, कि उनकी मिस्टेक थी। डी कॉक ने बहुत गलत शॉट खेला, रॉन्ग टाइम था, वो भी पिच पे बड़ा टाइम था उनके पास, और उनको भी कोई बॉल ऐसे सच हो नहीं रहे थे कि जिनसे वो उनको प्रॉब्लम को हिट खेलना पड़े। तो ये उनकी 2-3 मिस्टेकें थी, लेकिन ये है कि अगर वो पिच पे खड़े रहे, और वो ऐसे प्लेयर्स हैं कि जो स्कोर बोर्ड को अच्छे तरीके से चला सकते हैं। तो डी कॉक आपको पता है कि T20 का वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर, कि अगर वो क्रीज पे खड़ा हो तो मैच चेंज कर देता है। तो ये नेक्स्ट जो हमारी सेकंड बॉलिंग है वो हमारे लिए बहुत ही मायने रखेगी इस चीज़ के लिए। पहली बात तो हम बॉलर्स के लिए कुछ ऐसी चीज़ें सेट कर दें कि जिस पे वो फाइट कर सके। अगर हम बैटिंग में इतना फ्लॉप कर जाएंगे, इतनी जल्दी आउट हो जाएंगे, अगर 100 रन के अंदर या 150 रन के अंदर आउट हो जाएंगे, फिर भी 70-80 रन बाकी होंगे, तो बॉलर उसमें कुछ भी नहीं कर सकेगा, कितनी एफर्ट डाल लेगा। कम से कम उसको थोड़ा सा क्वेश्चन ऐसा मिले कि जिससे वो फाइट कर सके। आई होप कि इंशाल्लाह कल का जो दिन होगा पाकिस्तान के बैट्समैनों के लिए काफ़ी अच्छा साबित होना चाहिए। अच्छा साबित होना चाहिए, कोई दो राय नहीं है इसमें अब्दुल रहमान साहब। लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछूं कि व्हाट अबाउट नोमान अली, पर्टिकुलरली उन्होंने जो 2 खिलाड़ियों को आउट किया, दोनों बड़ी क्रूशल, दोनों बड़ी इंपॉर्टेंट विकेटें, और दोनों का इंटेंट जो हमने डिकॉक का देखा, उन्होंने गेंद को ज़ोरदार तरीके से जो है वो मिड विकेट के ऊपर से खेलने की कोशिश की, फील्डर को कैच थमा बैठे, और डीन एल्गर ने भी जो है आगे गिरी हुई गेंद को बाकायदा तौर पर ड्राइव करने की कोशिश की, और एक सॉफ्ट डिसमिसल हुई, स्लिप में बाबर आजम ने उनको कैच किया। तो क्या ये तजुर्बा था नोमान अली का उनको, या बैट्समैन ने उनको हल्का लिया? ये कह सकते हैं उनका काफ़ी एक्सपीरियंस भी है कि लॉन्ग टाइम वो पाकिस्तान फर्स्ट क्लास को सर्व कर रहे हैं, तो कराची कंडीशन उधर बहुत फर्स्ट क्लास खेले हैं, उनको सूटेबल है, तो वो भी चीज़ उनमें नज़र आएगी। और आहिस्ता आहिस्ता जो मुझे लगा कि इनको आज के दिन से भी काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली होंगी, अगर वो सीखना चाहिए। मेरी सोच है कि जैसे इन्होंने डॉट बॉल्स ज़्यादा कराए हैं, टेस्ट क्रिकेट में डॉट बॉल्स प्रेशर को बिल्ड करता है, तो अगर आप विकेट्स के पीछे जाते हैं तो आपको रन्स होते हैं। तो आज का जो उनके लिए अच्छा लेसन था कि उनके डॉट बॉल्स ज़्यादा थे। आगे भी उनकी यही कोशिश होनी चाहिए कि जितने भी मिडल ओवर्स करेंगे उतना ही प्रेशर और विकेट आने के चांस होंगे। तो जल्दी कोई नहीं है, 5 दिन का गेम होता है, इस पे नर्व्स पे कंट्रोल चाहिए, आपकी प्लानिंग होती है। तो लेट्स सी कि आगे जो टेस्ट मैच के दिन है क्या प्लानिंग नज़र आती है, किस तरह ये डिलीवर करते हैं। होप कि ये चीज़ें बेहतर होंगी इंशाल्लाह। ठीक है अब्दुल रहमान साहब, लेकिन अगर मैं आपसे ये जानना चाहूँ कि जिस तरह पहले दिन 3 यासिर ने विकटें ली, 2 विकटें हासिल की नोमान अली ने, और जिस तरह डिकॉक आउट हुए, फिर मैं आपसे यही पूछूंगा कि वो मिड विकेट के ऊपर से खेलने गए लेकिन गेंद को टाइम नहीं कर सके, और फिर जिस तरह डीन एल्गर जो है वो गेंद को ड्राइव करने के लिए गए और एक सॉफ्ट डिसमिसल हुए, और स्लिप में उनका बाबर आजम ने एक आसान कैच थाम लिया। पहले दिन विकेट पर बैट्समैन के बल्ले पर बॉल मिडल नहीं होना, तो ये टेस्ट मैच तो बैट्समैनों के लिए बड़ा डेंजरस लग रहा है। हाँ ऑब्वियसली कि डे 1 भी आपको मिडल ना मिले तो ये बैट्समैन को, जो अच्छा बैट्समैन होता है वो इसी पिच पे पता लगता है, ऐसी चीज़ों पे ही उसका पता चलता है कि उसका कितना पेशेंस है, कितना अच्छा वो खेल सकता है। तो अच्छा पिच बैट पे आ रहा होगा तो एवरीवन कैन प्ले, तो हर बंदा वहाँ इजी कंफर्टेबल होता है। यही मुश्किल टाइम होता है जहाँ कि अपनी टीम को बचाना होता है और बताना होता है अपनी क्लास का कि ये मैं इस क्लास का प्लेयर हूँ, कि आई डिज़र्व, मैं इस टॉप क्रिकेट पे डिज़र्व करता हूँ, मेरे पास शॉट्स है, मैं स्टे कर सकता हूँ। तो यही टाइम है। डी कॉक ने बड़ा बैट शॉट खेला, वो टाइम नहीं था, और ऊपर से कैप्टन थे, और उनको दुख भी बड़ा हुआ कि उन्होंने नुमान को कुछ रिलैक्स ले लिया कि बड़ा आसान है कि इसको हिट मार लेना, और बॉल भी उनके बड़ा क्लोज था। एल्गर भी यही था कि रन्स ढूंढ रहा था, किसी तरीके रन्स कर लूँ नुमान को, वो भी
इवन वो खेलते रहते तो बड़ा इजी था उनके लिए, लेकिन आई डोंट नो कि व्हाई दे प्ले द शॉट्स। सो होप कि पाकिस्तान बैटिंग इन चीज़ों पे फोकस रहेगी कि अपने आप अपनी इनिंग्स बिल्ड करने की कोशिश करे। जितना डॉट बॉल्स का कोई प्रेशर नहीं है टेस्ट मैच में, अभी तो 1 दिन हुआ, अभी 4 दिन बाकी है। तो अगर कुछ लोग सोचते हैं कि डॉट बॉल खेलने से प्रेशर बिल्ड हो जाता है तो रन्स भी मिलते हैं, तो जितना क्रीज पे रहेंगे उतना बेहतर रहेगा। 69.2 ओवर्स करवाए बाबर आजम ने अपने बॉलर से, और कौन बॉलर किस तरह इस पहली इनिंग में बॉल करता हुआ दिखाई दिया, एक चार्ट हमने आपके लिए तैयार किया, वो आपको दिखाते हैं। फिर रहमान की तरफ चलेंगे। ये जनाब स्क्रीन पर आपके सामने 11.2 ओवर्स में 49 रन देकर 4.32 के इकॉनमी रेट के साथ 2 विकेटें शाहीन ने हासिल की। हसन अली ने 14 ओवर में 61 रन देकर 4.36 के इकॉनमी रेट से 1 विकेट हासिल की। फ़हीम अशरफ ने 5 ओवर में 12 रन दिए, 2.4 उनका इकॉनमी रेट रहा, विकेटलेस रहे। नोमान अली अपना पहला टेस्ट मैच खेल रहे थे, 17 ओवर 38 रन, 2.24 उनका इकॉनमी रेट, 2 विकेटें। और यासिर शाह 22 ओवर 54 रन, 2.5 उनका इकॉनमी रेट और 3 विकेटें उन्होंने हासिल की। हसन अली कुछ यहाँ पर स्ट्रगल करते हुए दिखाई दिए, 2 साल के बाद टेस्ट क्रिकेट में वापस आ रहे थे, और पहले सेशन में जिस तरह जनूबी अफ्रीका के बैट्समैन हसन अली या फिर शाहीन शाह अफरीदी को खेले, उसने मेरा ख्याल है जनूबी अफ्रीका की टीम को 220 तक ले जाने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। और आप समझते हैं कि कुछ 30-35 रन जनूबी अफ्रीका ने पहली इनिंग में ज़्यादा बना लिए? जी बिल्कुल, ऐसे मैंने आपको पहले भी कहा है कि जब हमने जो विकेट्स अगली ले ली थी डी कॉक की और एल्गर की, वहाँ हम उनको ग्रैब कर सकते थे। ये मैंने पहले भी आपको कहा कि हमने बीच में मिस्टेक्स की हैं, वहाँ हम विकेट्स लेने चले गए हैं, अपनी फोकस हट गया था हमारा उधर से कि हम इनको बड़ी जल्दी आउट कर लेंगे। अगर वहाँ पे सिंपल रहते तो हम इनको 200 में भी 190 के अंदर भी आउट कर सकते थे। तो ये चीज़ें लर्निंग में, और ये इस इनिंग से सीखना चाहिए कि आगे क्या करना है। और उम्मीद करता हूँ कि पिच सूटेबल है हमारे लिए, हमारे पास बड़ी ऑप्शंस हैं। हमारे पास हसन अली, जैसा आपने कहा कि उसको 2 साल काफ़ी देर के बाद टेस्ट मैच है, टेक टाइम, कि आप जब कम बैक करते हैं तो उसमें थोड़ा सा वक्त लगता है आपको, उस कंडीशन में आपको उस चीज़ों में मिक्स होने के लिए। लेकिन आज अच्छा रन आउट किया उन्होंने, उससे उनका कॉन्फिडेंस काफ़ी बिल्ड हो जाएगा। फील्डिंग भी ऐसी चीज़ है कि जो आपको बड़ा कुछ दे देती है अंदर। अगर आप अच्छी फील्डिंग कर रहे हो तो बॉलिंग में भी बड़ा मज़ा आ रहा होता है आपको। तो ये काफ़ी इंशाल्लाह उम्मीद है कि पाकिस्तान बैटिंग, मेरी यही आपसे बार बार है कि पाकिस्तान बैटिंग अगर थोड़े से रन बना लेती है, 225 के करीब भी हम ले जाते हैं, तो हमारी बॉलिंग ऐसी है कि हम इस टेस्ट मैच को पकड़ लेंगे इंशाल्लाह। अब्दुल रहमान साहब, आपका बहुत शुक्रिया। और कल भी पहले टेस्ट मैच के दूसरे दिन के खेल पर तबसरे के लिए आप हमारे साथ हमारे इस प्लेटफॉर्म स्कोर पर मौजूद होंगे। फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में इतना ही। ट्विटर पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पर हमारा पेज score.geo जहाँ जाकर आप इस प्रोग्राम के क्लिप्स एक बार फिर देख सकते हैं, और आप हमें ईमेल कर सकते हैं score@geo.tv पर। इस दुआ, इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी की तरक्की करते रहें। सैयद याहिया हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।